चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले यूपी पिट की मैराथन प्राचीन इतिहास की एक वीडियो बनाई है, जिसमें हमने ज़्यादातर पूरा प्राचीन इतिहास कवर कर लिया है। आप उस वीडियो को कई बार देखिए, ठीक है। लमसम 1 घंटे से कम की ये वीडियो है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो इसमें जो है भारत पर अरबों का आक्रमण से लेकर के हम मराठों के उत्कर्ष तक की बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलामों को फारसी में बंदगा कहते हैं। बंदगा। भारत पर अरबों का आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर 712 में किया और यहाँ का शासक दाहिर था और इसको जीत लिया। महमूद गजनी 997 में समय है इसका। और संस्थापक अलप्तगीन जो है गजनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसका दामाद जो है सुबोकुतगीन जो महमूद गजनी का पुत्र था। महमूद गजनी के दरबारी कवि जो है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी थे। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गौरी विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में लड़ा गया, जिसमें गौरी विजयी रहा, पृथ्वीराज चौहान हार गया। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया, गौरी विजयी रहा और जयचंद हार गया। गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 में कर दी गई। आगे सल्तनत काल है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 में किए। गौरी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। अब इसमें क्या क्या इनके द्वारा निर्माण किया गया। कुतुब मीनार की नींव डाली। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। लाख बख्श नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया। आराम शाह 1210 इन्होंने जो है फिर उसके बाद 11 में इल्तुतमिश और उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद राजिया बेगम, ठीक है। आगे देखते हैं। मोइनुद्दीन, बहराम शाह, सुल्तान अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, ये क्रम है कौन कब शासन किया। यानी पहले आराम शाह था, इसके बाद इल्तुतमिश था, फिर रुकनुद्दीन फिरोज था, फिर राजिया बेगम, फिर जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर सुल्तान अलाउद्दीन, फिर नसीरुद्दीन महमूद था। गयासुद्दीन बलबन, ये गयासुद्दीन बलबन जो है इनका शासन स्टार्ट होता है 1266 में। इसने नौरोज उत्सव प्रारंभ कराया। तुर्कान चहलगानी का विनाश, सीधा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इनके समय में कभी अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक चला, जिनमें संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने एक अपनी राजधानी किलोखरी में बनाया और इसकी स्थापना जो है 13 जून 1290 में की गई। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना 22 अक्टूबर 1296 में और इसने कार्य प्रारंभ किया घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने, मूल नियंत्रण प्रणाली आदि। इसने बनवाया था जमीयत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल। और कुछ किताबें और लेखक है अमीर खुसरो, खजाइनुल फतूह, इब्न बतूता रेला, इसामी फतूहस लतीन। मुबारक खिलजी 1316 में, ये सबसे समझ लीजिए बेकार था, ठीक है, राजा। आगे कुछ विभाग हैं और इसे कार्य क्या है। दीवान रियासत, व्यापारी ऊपर नियंत्रण,
सहाना मंडी बाजार अधीक्षक, बरीद बाजार निरीक्षक, मुन्हियान व गुप्तचर, गुप्त सूचन नाजिर, नापतौल का अधिकारी। आगे देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक। इसने राजधानी दिल्ली बनाई। संस्थापक गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक। और 8 सितंबर 1320 में खुसरो खां के हराकर। इसमें इन्होंने क्या क्या कार्य किया? सिंचाई, नहरों व कुआं खुदवाना, नगर बसाया तुगलकाबाद दिल्ली जो है में है। इनकी मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते वक्त जूना खां के महल में, जो लकड़ी का था, दबके हो गई। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी राजधानी देवगिरी बनाई। ये स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु था। फिरोज तुगलक के 4 प्रकार कर लगाया। खराज जो है लगान है। खम्स युद्ध में लूटा माल। जजिया जकात, जजिया ब्राह्मणों से। 500 नए नगर बसाया। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। इसकी किताब है फुतूहात ए फिरोज शाही। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक था। कुछ विभाग हैं। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, महिलाओं और लड़कियों की सहायता के लिए। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दासों की देखभाल के लिए। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक, पेंशन के लिए। अगला वंश है सैयद वंश, जो 1414 और 1451 तक चला। संस्थापक खिजर खां तैमुरलांग का सेनापति था और खिजर खां का पुत्र मुबारक शाह, इसने नगर बसाया मुबारकाबाद। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक। संस्थापक बहादुर लोदी, और ये 19 अप्रैल 1451 में गद्दी पर बैठा। और इसका पुत्र था निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी, और इसे नगर बसाया आगरा, जो 1504 में। निजाम खां का जो है पुत्र था इब्राहिम शाह, जो 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर विजयी हो गया और मारा भी गया। सल्तनत काल की शासन व्यवस्था। मजलिस ए खलवत, जिसे मंत्रिपरिषद कहा करते हैं। मजलिस ए खास सांसद, बार ए खास रसोइया, बार ए आजम वजीर पीएम को। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार। मजमुआ दर उधार धन देने वाला। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक सेनाध्यक्ष। आगे यहाँ पे सदर उस सुदूर मुख्य धर्मोदान। काजी उल खजात यानी मुख्य न्यायाधीश। बरीद मुमालिक, ये जो है जांच अधिकारी है, आज की CBI। वकील दर, सुल्तान का सेवक। अमीर सदा, 100 गायों की देखभाल का अधिकारी। एकता प्रथा जो है बंद की थी अलाउद्दीन खिलजी ने और शुरू की थी फिर से फिरोज शाह तुगलक ने। आगे कुछ राजस्व कर हैं जो इस प्रकार हैं। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर उसर था। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और ज़कात मुसलमानों से जो है यानी 2.5% मान के चलो, ठीक है, 40वां हिस्सा कमाई का। जजिया कर धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। आगे खम्स की बात इसमें की गई है। विजयनगर साम्राज्य का शहर। संस्थापक हरिहर और बुक्का ने किया था। 1336 कैपिटल हम्पी थी। हरिहर और इन दोनों भाइयों का पिता संगम। और कन्नड़ जो है तुंगभद्रा नदी किनारे है। राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंशों का शासन हुआ? संगम, सलूब, तुलूब और आराबीडू वंश, और संगम उसके राजा। हरिहर और बुक्का सेकेंड उपाधि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। हरिहर सेकेंड उपाधि धारण महाधिराजा। और देवराय फर्स्ट
इटली यात्री नदी पर बांध निकोलो कांटी भारत आया। देवराय सेकंड, अन्य नाम इमाडी देवराय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया। राजकवि श्रीनाथ, तेलुगु भाषा। संस्कृत ग्रंथ लिखा महानाटक सुधानिधि ब्रह्मसूत्र। आगे है मल्लिकार्जुन जो पौड़ देवराय था। आगे सलू वंश का शासक है, संस्थापक सलू नरसिंह। उसके बाद सलू वंश संस्थापक नरसिंह। प्रतापी शासक देवराय कृष्ण देवराय था। बाबर ने अपनी कथा में जो है जो बाबर नामा उसमें कृष्ण को शक्तिशाली बताया है। इस संगम वंश के प्रमुख शासक हैं हरिहर बुक्का, हरिहर सेकंड देवराय, देवराय मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष। आगे यहाँ पे कृष्ण देवराय है। कृष्ण देवराय पुर्तगाली यात्री डोमिस पयाज जो है विजयनगर आया था। इन्हीं के समय में तेलुगु में रचना की गई थी अमुक्तक मल्याद और संस्कृत में रचना की गई थी जम्बावती कल्याणम। तेनाली रामकृष्ण के समय में ही थे इनकी रचना पांडुरंग महात्म्य में। मंदिर का निर्माण हजारा विठल स्वामी मंदिर और उपाधि आंध्रभोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, और इनकी मृत्यु 1529 में हो गई। आरावीडु वंश 1570 से 1672 में। संस्थापक तिरुमल था। वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर की प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में पहले प्रांत, फिर कोट्टम यानी वर्नाल, उसके बाद नाडू। मेला ग्राम में 50 गांव का समूह, उसके बाद दूर सबसे छोटी इकाई थी। अयंगर व्यवस्था 12 अधिकारियों का एक समूह था जो अवैधानिक था। करड़िक जो है क्रय विक्रय जमीन का दस्तावेज तहसीलदार। उबाली ग्राम में विशेष सेवा के बदले में लगान मुक्ति जमीन। उसके बाद रक्त कोड़गे युद्ध में मृत सैनिकों को परिवार में दी जाने वाली भूमि थी। कुट्टागी ब्राह्मण और मंदिर बड़े बुरा स्वामियों को किसानों को पट्टे पे देते थे। कदाचार सैन्य विभाग, उच्च अधिकारी जो है धन नायक सेनापति, जोरी खाना टकसाल विभाग को, यानी ये विभाग है। ठीक है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री पहला था निकोलो कांटी, इटली देश का था, जो 1420 में आया था देवराय फर्स्ट के समय में। अब्दुल रज्जाक फारस का था जो 1442 में आया था देवराय सेकंड के समय में। नूनिस जो है पुर्तगाल का था, 1450 में आया था। मल्लिकार्जुन जो है कि समय का राजा था। उसके बाद जो है बारबोसा था जो पुर्तगाल का था, 1515 में आया था, ये देवराय सेकंड के समय में। आगे है बहमनी राज्य। आगे है बहमनी राज्य। संस्थापक हसन गंगू था जो 1347 में, और कैपिटल इसकी गुलमर्गा थी। और बहमनी हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलमर्गा बनाई और इसकी राजभाषा मराठी थी। ठीक है। और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 में हो गई। इसका पुत्र था जो हसन गंगू का मोहम्मद शाह। ठीक है। और हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बीघा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज ने की और फिरोज ने दौलताबाद के पास बैसाला खगोल बनवाई। शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट इसने अपनी राजधानी बदली और बीदर की जो है मोहम्मदाबाद में स्थापित की। रूसी यात्री निकितन 1417 में आया और शासक अलाउद्दीन फिरोज था और कलीमुल्ला अंतिम शासक था और मृत्यु के बाद ये 5 भागों में बट गया। आगे कुछ इसमें अब जैसे बीजापुर है, ये आदिल शाह थे। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर निजाम शाही, मलिक अहमद, बरार इमाद शाही, फतेहुल्ला, इसको आप देख लीजिए। और इसमें आप ये देख सकते हैं बहमनी राज्य की शासन व्यवस्था। मैं समझा इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये कम से कम आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और आगे इसमें कश्मीर राज्य है, संस्थापक सुहादेव ने किया था और इसमें आपको देख लेना है।
इसकी राजधानी इंद्रकोट अलाउद्दीन ने हटा कर की थी। और जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे बंगाल का है, ठीक है। और मलावा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत शॉर्ट है। अब इसमें बाज बहादुर रूपमती का महल जो है सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। और हिंडोला भवन जो है हुसंग शाह। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी और कुस्क महल जो है महमूद खिलजी। अब आगे गुजरात से संबंधित है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि समझाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, अब आराम समझ लीजिए। आगे यहाँ पे सूफी आंदोलन है, ठीक है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, ये बाबा फरीद और इनके शिष्य अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया। और इनके शिष्य जो है अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसरो और शेख सलीम चिश्ती। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं सदी में की गई, कर्नाटक महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें सगुण भक्त के यानी राम भक्त और कृष्ण भक्त। और इसमें देखिए कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक हैं। यहाँ पे चैतन्य स्वामी नवद्वीप बंगाल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे मुगल साम्राज्य है, बाबर का समय आ जाता है। ये प्रथम युद्ध हैं, इनको देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। अब इनको जब एक एक वीडियो लेकर आएंगे कई पार्टों में, तब इसको समझा देंगे। हुमायूं है आगे, अब इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। शेरशाह है, फिर आगे अकबर द्वारा विजित प्रदेश है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते लेकर याद कर सकते हैं। आगे पानीपत का युद्ध है, हल्दी घाटी और अकबर के दरबार। और ये आप देख सकते हैं नवरत्न, इससे पूछ सकता है कौन सा नवरत्न नहीं। अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, बीरबल, राजा मान सिंह फ़कीर। तानसेन की कृतियाँ देख लीजिएगा, ठीक है। आवाज़ में दिक्कत आ रही इसलिए यहाँ पे पंचतंत्र है, ठीक है, इसको देख लीजिए कौन किस में ट्रांसलेट किया है। आगे है ये अकबर के प्रमुख कार्य हुए हैं, ठीक है, इसमें से भी कुछ सनाए हुए हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है जहांगीर हैं, ठीक है, और जहांगीर के पुत्र खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शाहयार और जहांदार, ठीक है। और शाहजहाँ के समय का ताजमहल की रूपरेखा अब ये देख सकते हैं, उस समय के चित्रकार। ये आप देख सकते हैं औरंगजेब के समय का है। और मुग़ल शासन में व्यवस्था कैसी थी, ये आप ज़रूर वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। ये प्रमुख सूबेदार, दीवान, बख्शी, ये सब हैं। ये गल्ला बख्श मुग़ल कालीन लगान वसूल की व्यवस्थाएं हैं। ये मुग़ल भूमि कर का विभाजन है। ये पोलाज, भर्ती, चाचर, बंजर, ये गिरसक वर्ग है। आगे मराठों का उत्कर्ष है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। शिवाजी का अष्टप्रधान देख लीजिएगा। आगे यहाँ शिवाजी के उत्तराधिकारी, पालखेड़ा का युद्ध, खंगोल, ठीक है। अब आंग्ल मराठा युद्ध ये भी आता है। सूरत का युद्ध, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। हम ज़्यादा इसमें बोलकर बता नहीं पाए क्योंकि बोलने में हमें दिक्कत हो रही है, इसलिए जो है हमने आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर ला दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं करते हैं। जय हिंद।